नमस्ते, नंद कुमार बात कर रहा हूँ। फिर से वेलकम है सारे लोगों को अपने चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कल शाम को, देर शाम को जो पाकिस्तान का हमला हुआ ड्रोन और रॉकेट्स को यूज़ करके, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे और मैं अपनी विमर्श दूंगा कि मैं क्या समझ रहा हूँ कि क्या हो सकता है आगे चल के। तो कल देर शाम को दो तरह से हमले में, एक जो बॉर्डर एरियाज़ में जो शेलिंग चल रही है उसको और ज़्यादा कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। कई सारे बॉर्डर एरियाज़ में शेलिंग, स्पेशली कश्मीर एरियाज़ में बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही है और इतनी ज़्यादा शेलिंग हो रही है कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, घरों को टारगेट किया जा रहा है, ना सिर्फ बंकर्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, मगर कई सारे जो बिल्डिंग्स है उससे ध्वस्त हो रही हैं। तो कई सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, करीबन 16 लोगों की मौत की न्यूज़ है। और उसी के साथ साथ ये तो चल ही रहा था, उसी के साथ साथ कल सारे बॉर्डर एरियाज़ में जो पाकिस्तान को लग के बॉर्डर एरियाज़ है, उन बॉर्डर एरियाज़ में और जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उन एरियाज़ में जहाँ जहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ जहाँ पे एयरफोर्स इंस्टॉलेशंस हैं, जहाँ जहाँ पे एयरफोर्स के अड्डे हैं, कंटोनमेंट एरियाज़ हैं और एयर स्ट्रिप्स हैं, वहाँ पे रॉकेट्स और ड्रोन से हमला किया गया। एक सिस्टमेटिक हमला था। ड्रोन्स, रॉकेट्स तो मेनली मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट करने के लिए किया गया था, मगर कई सारे ड्रोन्स रिहायशी एरिया को भी टारगेट करके छोड़ा गया था। मगर जो हमने इंस्टॉल किया S-400 जो रशियन सिस्टम है, जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको हमने इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसने अपना बेहतरीन काम किया है। सारे रॉकेट्स और सारे ड्रोन्स उनके मार गिरा दिए गए हैं और इसमें आकाश मिसाइल का भी यूज़ किया गया है। और बताया जाता है कि एक जेट एयरप्लेन उनका पाकिस्तान का गिरा दिया गया है ये आकाश मिसाइल से। और मिलिट्री कॉम्बिंग करके करीबन कुछ पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिसर्स को अरेस्ट किया हुआ है, ऐसी भी न्यूज़ आ रही है। मगर हम जो हम डिस्कशन करने बैठे हैं वो है कि मैंने कल बताया था कि जो कंटिन्यूस बॉम्बिंग हो रही है, बॉम्ब्स ब्लास्ट हो रहे हैं कई सारे शहरों में पाकिस्तान में। उसको देखते हुए मैंने सोचा था कि सिंस एयरफोर्स इंस्टॉलेशन को इंडिया ने हमला नहीं किया था, तो इसको देखते हुए मैंने ये सोचा था कि पाकिस्तान किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला नहीं करेगा। मगर मैं गलत साबित हुआ। वो कहते हैं कुत्ते की धुन टेढ़ी की टेढ़ी होती है, तो ऐसे ही पाकिस्तान की मिलिट्री की हालत है और ऐसी ही पाकिस्तान देश की भी हालत है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आगाज़ कर दिया है। उन्होंने सारे मिलिट्री टारगेट्स को रखे ही इन रॉकेट्स को और ड्रोन्स को छोड़ा था, मैक्सिमम ड्रोन्स को एंड कई सारे रॉकेट्स को छोड़ा था। जो सारे हमारे S-400 सिस्टम से एयर डिफेंस सिस्टम है उसे हमने ध्वस्त कर दिया है। और उनका जो एक इरादा था कि जो एयर स्ट्रिप्स हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, उनको डैमेज किया जा सके, वो इरादा वहीं के वहीं उन ड्रोन्स के एंड रॉकेट्स के ध्वस्त होने के साथ ही मिट गया। मगर ये एक चैलेंज उन्होंने इम्पोज़ किया है इंडियन मिलिट्री के ऊपर कि वो लोग यहीं पे रुकेंगे नहीं। तो हम जानते हैं पाकिस्तान की आदत को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था, जो पार्ट 1 हुआ था, मेरे ख्याल से पार्ट 2 की शुरुआत हो जाएगी। ना सिर्फ पार्ट 2 की शुरुआत होगी, मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ना रह के एक कंप्लीट वॉर में तब्दील हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि अगर उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया है तो इंडियन मिलिट्री ज़रूर उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर भी टारगेट करेगा। अब तक उन्होंने टारगेट नहीं किया था। जो भी हमने टारगेट किया था वो सारे उनके टेररिस्ट अड्डों के ऊपर, टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स के ऊपर
हमने हमला किया था। मगर आज जो उन्होंने हमला किया है, पाकिस्तान ने हमला किया है हिंदुस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, स्पेशली एयरपोर्ट्स के ऊपर, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये अभी एस्केलेट करेगा, ये वॉर एस्केलेट करेगा और ये वॉर फुल स्केल वॉर की तरफ जाएगा। यानी एक भिड़ंत होगी जो कंप्लीट होगा। ना सिर्फ इसमें मिलिट्री इन्वॉल्व होगी, ना सिर्फ आर्म फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, बल्कि एयरफोर्स भी इन्वॉल्व होगी और धीरे धीरे नेवी भी इन्वॉल्व होगी। और ये भिड़ंत पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म करेगा। और मुझे लगता है इसकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म करना सारे दुनिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो टेररिज्म को पालता है, पोसता है और टेररिज्म को सारे जहाँ पे एक्सपोर्ट करता है। और वो हमला ऑलरेडी वो रिज़ल्ट वो जो उत्तर इंडियन आर्म फोर्सेस को देना चाहिए वो ऑलरेडी दिया जा चुका है और दिया जा रहा है। सो मेरा ये आकलन है कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं बंद होगा। ऑपरेशन सिंदूर ना सिर्फ पार्ट 2 होगा, मगर ऑपरेशन सिंदूर एक फुल फ्लेज वॉर में तब्दील होगा। एंड दिस इज़ द स्टेपिंग स्टोन फॉर कंप्लीट वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। ये मेरा आकलन है। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जो लोग जिनको मेरा निष्कर्ष से सहमति है या उनको अपना कुछ कमेंट कहना है, अपनी बात करनी है, तो वो कमेंट में डाल सकते हैं। अगर उनको ये पसंद आता है वीडियो तो लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। इसी के साथ मेरी वाणी को फिर से विराम देता हूँ। जय जगदम्ब, भारत माता की जय।